नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरे देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई राज्यों में इसे जहां टैक्स फ्री किया गया, तो वहीं इस फिल्म पर सियासी संग्राम भी मचना शुरू हो चुका है। इसी बीच मुरादाबाद से सपा के सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, जिन्होंने फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग कर डाली। उन्होंने इस फिल्म को दो बड़े समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाला बताया। एसटी हसन कह रहे हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे दो समुदाय में नफरत पैदा हो रही है और इससे देश के हालात बिगड़ सकते हैं। अगर इस फिल्म को अनुमति दी गई तो कल मुरादाबाद, भागलपुर और गुजरात तमाम दंगों पर फिल्म बनाई जा सकती है। देखिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द हमारे दिल में भी है। अपने ही देश में वो रेफ्यूजी हो गए, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करना, वो तमाम चीज़ें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफ़रतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीज़ों को बैन करना चाहिए। हम जब अगर इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया तो कल को कोई मुरादाबाद के ऊपर भी बना सकता है, गुजरात पे भी बना सकता है, अहमदाबाद पे भी बना सकता है, भिवंडी और भागलपुर पे भी बन सकती है। तो आखिर ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? हमने हमेशा ये कोशिश करी और हमारे तमाम ही बड़े नेताओं ने ये कोशिश करी कि हमारे अंदर प्यार मोहब्बत कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। दो बड़ी आबादियों के बीच में अगर नफ़रतों की सौदागरी शुरू हो जाएगी तो हिंदुस्तान आखिर कहाँ जाएगा, किस जगह पे पहुँच जाएगा? हमारे विश्वास में कमी आ जाएगी एक दूसरे के ऊपर, हमारा ताना बाना टूट जाएगा। हमारी ये डिमांड है सरकार से कि कश्मीरी पंडितों को जल्द से जल्द उनका पुनर्वास किया जाए, उनको उनके घरों पे पहुंचाया जाए, सेफली पहुंचाया जाए, उनकी हिफाजत की जाए। देखिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द। प्रतापगढ़ में ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि महिला जंक्शन के वेटिंग रूम में बैठी थी, जिसके बाद वो टॉयलेट गई, जहां पर शौचालय संचालक अन्ना ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के समय पति उस वक्त सामान लेने गया था। लौटने के बाद जब खोजबीन की तो महिला शौचालय में बेसुध पड़ी मिली। वो महिला मौके से आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के भाइयों को हिरासत में लेकर पीड़िता की तहरीर पर अन्ना के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज दोपहर में ये प्रकरण संज्ञान में आया है। एक महिला जो स्टेशन से कहीं जाने वाली थी, उसने बताया कि प्रतीक्षालय में उसके साथ कुछ गलत कार्य हुआ है, जिस संबंध में नामजद तहरीर प्राप्त हुई है और उस नामजद तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कौन थी महिला? महिला जो है वो एक टेलर की पत्नी है जो अहमदाबाद जाने वाली थी। प्रतीक्षालय में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है उसके अनुसार से, और इस संबंध में हम लोग अभियोग पंजीकृत कर लिया है और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर लेंगे। आज अलीगढ़ में जिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराने आए दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। पुलिस के सामने दोनों ही पक्षों के बीच जमकर लात और घूंसे चलते रहे। इतना ही नहीं, दौड़ा दौड़ाकर एक दूसरे को खूब पीटा भी। हंगामे के बाद पुलिस ने बीच बचाव किया, मामले को शांत कराया। दोनों पक्ष के लोग थाना रेरावर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पन्ना देवी थाना इलाके के मलखान सिंह जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। अब देख सकते हैं कैसे दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से पीट रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, और वो भी पुलिस की ही मौजूदगी में। ताजमहल में सैलानियों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी में ताजमहल का दीदार करने आ रहे सैलानियों को पीने के पानी के लिए अब तरसना पड़ रहा है। दीदार के लिए आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि सैलानियों की सुविधाओं के लिए लगाए गए पानी के प्लांट बंद पड़े हैं, जिसके कारण सैलानियों को अब पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पानी हमें बताया गया इधर पानी है, पानी पे जाओ। हमारे साथ दो बच्चे हैं, उसको प्यास लगी थी, एक बोतल पानी लेके अंदर आने दिया, खाने की कोई सामग्री लेके अंदर नहीं आने दिया। तो हमें सोचा अंदर भी मिल जाएगा। ये पानी की समस्या, ये हालत हुई है। खुद आपने भी देखा, आधा घंटा से आप वॉच कर रहे थे। हम लोग पानी के लिए किस तरह, ये है देख लो, 5 सारे नल हैं, एक भी नल से पानी नहीं आ रही है। ये हालत ये है कि सभी आ रहे हैं, फिर वही गुस्से में जा रहे हैं बता के क्या है ये।
अब कहाँ पे और क्या, सभी लोग बाहर से आते हैं, अब हम कहाँ कंप्लेन करने जाए, सबके चक्कर में ना पड़े, इसलिए हम लोग भी इंटरनली छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने अभी बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने बोला हाँ बताना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। और गर्मी अभी शुरू हुई है, शुरुआती सीजन है, अभी समर वेकेशन आएगा और ज़्यादा बच्चे भी आएंगे स्कूल के और घूमने के लिए, उस समय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप हो सके तो इसको और आगे तक बात पहुंचाइए और किसी तरह पानी का यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। मेरा नाम बुद्धिराज है। मैं यहाँ नोएडा से आगरा आया हूँ टूरिस्ट में घूमने के लिए कि ताजमहल देख करके आते हैं वहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर आया तो सबसे पहले तो धूप तो प्रकृति की देना है, बट यहाँ पानी की ना बोतलें ले जाने दे रहे हैं, ना अंदर पानी की कोई व्यवस्थाएं हैं, ना गुम्बद के अंदर पानी के लिए त्राही मान मचा पड़ा है। पूरे लोग हैं, पानी का वाटर वो लगा हुआ है। इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, ज़रा सा भी पानी की कुछ भी एक भी बूंद नहीं आ रहा है कि पानी ज़रा सा बोतल में लेकर के हम पी सकें। और वहीं रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में बस सवारियां लेकर लखनऊ से प्रयागराज जा रही थी। तभी बस स्टैंड पर एक्सयूवी सवार लोगों ने परिचालक के साथ गाली गलौज करते हुए बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सवारियां बैठाने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद एसयूवी सवारों ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ की। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ में हथियारबंद बदमाशों ने दुकानदारों के साथ जमकर मारपीट की, फायरिंग की। कई राउंड फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गई। वहीं फायरिंग में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की देरी से पहुंचने पर गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही साथ मामले की जांच में जुट गई है। मामला थाना लोधा इलाके के गोविंदपुर फगोई का है। बागपत में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ही पक्षों में लाठी और डंडों के साथ धारदार हथियार चले। वहीं इस मारपीट में विधानसभा के बड़ौत कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कश्यप सहित 13 लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में वोट न देने को लेकर दोनों ही पक्षों में विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ के मुंडाली इलाके में बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर एक दूधिया की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। दो दिवसीय आगरा दौरे पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आज शाम 6 बजे ताज महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्य सचिव द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। आगरा दौरे पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ताज महोत्सव 2022 का वो उद्घाटन करेंगे और उससे पहले की तैयारियां आप देख रहे हैं। दीवारों पर अब ये कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। आगरा की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि ताज महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। आगरा दौरे पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, उससे पहले तैयारियों को भी लेकर हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि यहाँ पर जो कलाकार हैं वो दीवारों को रंगने में लगे हुए हैं और यहाँ पर कई कलाकृतियों को उकेरा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खूबसूरत आकृतियाँ उकेरी जा रही हैं दीवारों पर। ये चित्रकार यहाँ चित्रकारी कर रहे हैं और इन्हें बेहद खूबसूरत इन्होंने अपनी कला के जरिए बना दिया है। ताज महोत्सव 2022 की यही तैयारियां हैं जो उसे और बेहद खूबसूरत बनाने में लगी हुई हैं। औरैया में एक कार्यक्रम लोगों के सामने
जमकर इस कार्यक्रम में अश्लीलता परोसी गई। कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं ने खूब अश्लील ठुमके लगाए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बार बालाओं पर खूब नोट भी उड़ाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो साहल थाना क्षेत्र के सौथरा गांव का बताया जा रहा है। अमरोहा की धनौरा विधानसभा के बीजेपी विधायक राजीव तरारा का योगी के गाने पर डांस करते वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में डांस के साथ साथ योगी के भेष में बुलडोजर पर सवार होकर यात्रा भी निकाली गई। योगी सरकार के पास की खुशी में गाने पर झूमते बीजेपी विधायक दिखाई दिए। योगी आएंगे, योगी आएंगे, संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहित की मौत से हड़कंप मच गया। पीड़ित परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 2 साल पहले सुषमा की रंजीत रावत के साथ शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसको परेशान कर रहे थे, जिसके कारण परेशान होकर पीड़िता अपने मायके चली गई और मौत से एक दिन पहले यानी कल उसके पति ने ससुराल उसको बुलाया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, पीड़ित परिजनों ने ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाए हैं और ये बेहद दर्दनाक वाकया है। न जाने कितनी ही बेटियां दहेज के लोभियों के भेंट चढ़ जाएंगी। नवविवाहिता की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरे इलाके में इस वक्त लोग बेहद दर्द में हैं और अपनी बेटी को खोने का दर्द इन लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन दहेज के लोभियों की भेंट कब तक ये बेटियां चढ़ती रहेंगी, ये बड़ा सवाल अभी भी लगातार बनता है जब जब ऐसी तस्वीर सामने आती है। वहीं कन्नौज सदर विधायक असीम अरुण ने शहर के मकरंद नगर स्थित सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं को देखकर विधायक ने सीएमओ को जमकर फटकार भी लगाई। व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम भी उनको दिया। कन्नौज में योगी सरकार की वापसी का जश्न मनाने वालों पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग में गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। तीनों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। बता दें, जश्न मना रही बीजेपी समर्थकों को मना करने पर विवाद हुआ था। मामला तालग्राम थाना क्षेत्र के मायापुरवा गांव का है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से एक मामला सामने आया, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने पिस्टल के दम पर दबंगई की। इस घटना के दौरान भारी संख्या में आरएसएस कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला रफू चक्कर करने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने पुलिस के विरोध में नारे लगाए।
लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ की टीम ने जानवरों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्करों के पास से 206 तोते बरामद हुए हैं। और वहीं लखनऊ में महिला सुरक्षा की पोल खोलता वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ के सरेराह एक मामला सामने आया जहां युवती को पीटते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस युवती को थाने ले गई। बताया जा रहा है कि 5 साल से लिव इन रिलेशन में युवक और युवती रह रहे हैं। मोबाइल विवाद को लेकर युवक ने युवती को पीटा। देखिए सरेराह ये युवक इस युवती को बालों से खींचकर घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। वो रहम की भीख मांग रही है, लेकिन उसे रत्ती भर दया नहीं आ रही है। तो लखनऊ से खबर है आप। प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक, यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बैठक की है। उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने को लेकर ये बैठक हुई है। आगामी नगर पालिका के चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा। संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने अपने वादों को नहीं किया पूरा। देखिए आम आदमी पार्टी ने यूं तो दस्तक दी थी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे, लेकिन पूरा फोकस ज्यादा पंजाब की पॉलिटिक्स पर किया और वहां पर कामयाबी भी आम आदमी पार्टी को मिली। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए फिर से काम शुरू किया जा रहा है। आगामी नगर पालिका के चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला भी बोला। बीजेपी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया, संजय सिंह ने इस बात को दोहराया। आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक, यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यह बैठक की है और इसी बैठक के दौरान में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है और दूसरा चुनाव में जो भी परफॉर्मेंस रही उसको लेकर समीक्षा और साथ ही साथ आगे की रणनीति पर भी बात हुई है। नीलेश चौहान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। नीलेश, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में दस्तक दे चुकी आम आदमी पार्टी ने यूं तो बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर फोकस किया नहीं, लेकिन अब आगे आने वाले चुनाव को लेकर, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है और समीक्षा बैठक भी आज हुई। क्या कुछ जानकारी आपके पास? आप हैं क्या हमारे साथ? नीलेश से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा, फिर से हम प्रयास करेंगे नीलेश को संपर्क करने का। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बैठक की है। लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समीक्षा बैठक आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है और क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान को संजय सिंह संभाल रहे हैं, ऐसे में आप प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक संजय सिंह ने की है और इसी समीक्षा बैठक के दौरान में अपने कार्यकर्ताओं संग उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की है। और वहीं हरदोई से रामपाल वर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा लगातार तेज हो रही है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं रामपाल वर्मा। हरदोई से 9 बार के विधायक हैं रामपाल वर्मा और पासी बिरादरी से ये आते हैं। बालामऊ इनकी विधानसभा है जहां से ये 9 बार जीते हैं। अपने आप में एक बड़ा इन्होंने समझ लीजिए कि रिकॉर्ड कायम किया है। 9 बार से विधायक हैं इस विधानसभा से। बीजेपी से पहले कांग्रेस, सपा, बसपा और निर्दलीय भी रहे हैं रामपाल वर्मा, यानी ये भी हर पॉलिटिकल पार्टी में रह चुके हैं। अब खैर बीजेपी से पहले कांग्रेस, सपा, बसपा तक में भी घूम घाम कर आ चुके हैं। हरदोई से रामपाल वर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चाएं तेज चल रही हैं। इनके कैबिनेट मंत्री बनने की जो ये चांसेस हैं वो इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि ये 9 बार से यहाँ विधायक चुने जा रहे हैं।